नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नोबेल प्राइज़ 2025 से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस तरीके का प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा नोबेल प्राइज़ के हिस्ट्री के बारे में। नोबेल प्राइज़ किसके याद में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कब से इसकी शुरुआत की गई थी। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि नोबेल प्राइज़ 2025। अब यहाँ पर कहता है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन ने स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के में साल 1901 से शुरू किया था। मतलब यह जो है स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों, ये काफ़ी महान वैज्ञानिक थे और इसकी शुरुआत जो नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत जो की गई थी 1901 से की गई है। अब आते हैं प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कहता है पहला प्रश्न, हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई थी 1901 में हुए थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते दोस्तों, इसमें मैंने बहुत इम्पोर्टेंस पॉइंट को भी शामिल किया है, तो उसको भी देख लेंगे। यहाँ कहता है कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के बाद हुई। आगे लिखा है यहाँ पर, जिन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मानव जाति के लिए सबसे बड़ा लाभ पहुंचाने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए दान कर दिया था। मतलब नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। और यह क्यों दिया जाता है, तो इन्होंने साफ लिखा है कि जिन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मानव जाति के लिए सबसे बड़ा लाभ पहुंचाने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए दान कर दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। अब नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं। नोट यहाँ पर दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार जो है किस 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका हो गया भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। पहले जो दोस्तों 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था, अर्थशास्त्र दूसरे में शामिल नहीं था दोस्तों। आगे यहाँ पर जानेंगे हम लोग कि अर्थशास्त्र की शुरुआत जो है कब किया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट है, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत जो हुई थी वो आपका 1969 से हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना जो हुआ था वो आपका 1968 में हुआ था। आगे इसमें जानते हैं क्या दिया गया है कुछ नोट में। नोट में यहाँ दिया गया है कि 1968 में आर्थिक विज्ञान में एक छठा पुरस्कार स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित किया गया और 1969 में पहली बार दिया गया। अर्थशास्त्र के लिए दोस्तों पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन जब अर्थशास्त्र शामिल हो गया, अर्थशास्त्र को जब इसमें शामिल कर लिया गया तो 6 क्षेत्र हो गया। तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में अब दिया जाता है। अगला पॉइंट है इसका, यह पुरस्कार दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। आगे है, 1901 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के बाद नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। आगे यहाँ पर है, शुरुआत में
शुरुआत में 5 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते थे: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति। और जो अर्थशास्त्र में दिया गया 1969 से अर्थशास्त्र के लिए जो है शुरू किया गया था दोस्तों। अर्थशास्त्र के लिए 1969 से जो है शुरुआत की गई थी। आगे यहाँ पर देखते हैं, नोबेल पुरस्कारों में एक मेडल, एक डिप्लोमा और एक बड़ी धनराशि शामिल होती है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 27 नवंबर 1895 को जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अब नोट में आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर 27 नवंबर 1895 को नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $14 लाख की राशि प्रदान की जाती है। आगे लिखा है, अल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने करीब 355 आविष्कार किए थे। अरे अल्फ्रेड नोबेल जो थे दोस्तों एक महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने करीब जो है 355 आविष्कार किए थे। इन्होंने ही 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। यानी अल्फ्रेड नोबेल ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ही 1867 में जो है डायनामाइट की खोज की थी। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। आगे लिखा है कि दिसंबर 1896 में अपनी मृत्यु से पहले अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को दान कर दिया था। मतलब मृत्यु से पहले अल्फ्रेड नोबेल जो थे अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को दान कर दिए थे। आगे इसमें जानते हैं दोस्तों। अब कहता है जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था और मृत्यु जो है 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। आगे दोस्तों यहाँ पर जो 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यहाँ पर मैंने इसको इसमें शामिल कर लिया है। और इसकी घोषणा कब की गई थी, तो जिसे चिकित्सा के लिए यानी मेडिसिन के लिए जो है 6 अक्टूबर 2025 को घोषणा किया गया था। फिजिक्स के लिए जो है 7 अक्टूबर 2025 को घोषणा किया गया था। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के लिए जो 8 अक्टूबर 2025 को घोषणा किया गया। लिटरेचर के लिए जो है 9 अक्टूबर 2025 को घोषणा किया गया। पीस मतलब शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया 8 अक्टूबर दिया जाएगा वो 10 अक्टूबर 2025 को जो है घोषणा किया गया। और इकोनॉमी के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो आपको 13 अक्टूबर 2025 को जो है घोषणा किया गया है। तो यही 6 क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में अभी जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। उसको एक छूट गया है। तो यही 6 क्षेत्र है जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे यहाँ पर जानेंगे, देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों 2025 का जो दिया गया है पुरस्कार वो प्रश्न आ गया है। अब यहाँ पर प्रश्न कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा होती है और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया जाता है 10 दिसंबर को। तो अभी जो है घोषणा किया गया है और पुरस्कार जो है यह 10 दिसंबर को दिया जाएगा। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, यानी जॉन क्लार्क, फिर आपके जो है मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस। ये सभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी वैज्ञानिक है। ये तीनों जो है अमेरिकी वैज्ञानिक है। तीनों को संयुक्त रूप से जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया।
अब ये नोबेल पुरस्कार इन्हें क्यों प्रदान किया गया है, अब आइए जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने उस पॉइंट को नोट में किया है। एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया जा रहा है। आगे लिखा है 7 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम में स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इसकी घोषणा की। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है इस पुरस्कार में 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोना लगभग 1.2 मिलियन डॉलर की राशि शामिल है, जिसे तीनों विजेताओं के बीच समान रूप से बांटा जाएगा। मतलब 3 आदमी को दिया गया है तो तीनों को एक जो है इक्वली बांटा जाएगा। आगे यहाँ पर दिया गया है पॉइंट में दिया गया है यह पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में आयोजित होने वाले समारोह में प्रदान किया जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि अक्टूबर में इसकी घोषणा होती है और 10 दिसंबर को इसको जो है दिया जाता है। आगे प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको सभी ऑप्शन दिख सके। यहाँ पर कहता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ये है मैरी ई ब्रंको, बी में है फ्रेड रैम्सडेल और सी में है सिमोन साकागुची और डी में है सभी। तो ये सभी को दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैरी ई ब्रंको जो है ये अमेरिका से हैं, आपका अमेरिका हो गया। फिर आपका जो है फ्रेड रैम्सडेल जो है ये भी अमेरिका से हैं, अमेरिका दोस्तों। और ये सिमोन साकागुची हैं जो हैं ये जापान के हैं, जापान दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे है यहाँ पर नोट में अब क्यों दिया गया है नोबेल पुरस्कार, तो जानते हैं। यहाँ पर कहता है कि प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम के सुरक्षा रक्षकों यानी रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार साझा रूप से दिया जाएगा। मतलब जो है तीनों को जो है एक ही साथ जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया और जो भी राशि लेगी इसमें जो है इक्वली बांटा जाएगा। आगे यहाँ पर लिखा है नोबेल पुरस्कार के साथ 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोना लगभग जो है 1.1 करोड़ की नगद राशि दी जाती है। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। आगे है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर भव्य भोज का आयोजन होता है और उसी दिन जो है यह नोबेल पुरस्कार लोगों को प्रदान किया जाता। अभी सिर्फ घोषणा किया गया है कि किन्हें जो है देना है। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर है ऑप्शन सुसुम कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी और सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी को जो है दिया जाने की जो है घोषणा किया गया है। अब इसमें जानते हैं ये जो है सुसुम कीतागावा जो है ये जापान के वैज्ञानिक हैं, ये जापान के वैज्ञानिक हैं। रिचर्ड रॉबसन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, रिचर्ड रॉबसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया। और उमर यागी जो है ये आपके अमेरिका के वैज्ञानिक है। ये कहाँ के हैं, तो अमेरिका के वैज्ञानिक है। संयुक्त रूप से तीनों को जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब जानते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज ने 8 अक्टूबर 2025 को रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं का ऐलान कर दिया है।
तीनों वैज्ञानिकों ने यह पुरस्कार धातु कार्बनिक ढांचों के विकास के लिए मिला है, जिनसे गैस और अन्य रसायन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, के लिए जो है दिया गया है। अब अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कहता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका लासजलो क्रासजनोहोरकाई को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अब आगे जानते हैं कि यह घोषणा इन्हें क्यों किया गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर। कहता है हंगरी के लेखक लासजलो क्रासजनोहोरकाई को मिला नोबेल साहित्य पुरस्कार। मतलब ये जो हंगरी के हैं और ये जो है लेखक हैं और इनका नाम जो है लासलो क्रासजनोहोरकाई है। आगे है यह पुरस्कार उन्हें सम्मोहक और दूरदर्शी कार्य के लिए दिया गया है, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। इसके लिए जो है इन्हें दिया गया है। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मारिया कोरिना मचाडो को जो है दिया गया है। अब जानते हैं कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो यहाँ नोट में मैंने उस पॉइंट को शामिल किया है। कहता है नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया है। मतलब दिए जाने की घोषणा की गई है, मारिया कोरिना मचाडो को जो है दिया जाएगा। अब जानते हैं कि ये कहाँ की हैं। तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता है, ये जो है नेता है और ये वेनेजुएला से संबंध रखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार जो है कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी 5 पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। याद रखेंगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी 5 पुरस्कार जो है वो आपको स्वीडन में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, कहता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है जोएल मोकिर, ऑप्शन बी है पीटर होविट, ऑप्शन सी है फिलिप एगियन, ऑप्शन डी है सभी। तो ये सभी को जो है संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार आखिर इन्हें क्यों दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि इस साल इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों जोएल मोकिर अमेरिका के हैं, पीटर होविट ये भी अमेरिका के हैं और फिलिप एगियन ये यूके के हैं को मिला है। मतलब 3 अर्थशास्त्री को मिला है। जोएल मोकिर जो अमेरिका के हैं, पीटर होविट ये भी अमेरिका का और फिलिप एगियन ये यूके के हैं अर्थशास्त्री। नोबेल समिति ने बताया कि इन अर्थशास्त्रियों ने बताया कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है, तकनीक तेजी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। इसके लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। आगे यहाँ पर दिया है विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना मतलब 10.3 रुपये सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। आगे यहाँ पर है अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। तो और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं इनके बारे में। इन्हें स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं आती थी।
यहाँ पर कह रहा है कि 90 फैक्ट्रियाँ 20+ देशों में खोली, यानी 90 फैक्ट्रियाँ जो हैं 20 से भी ज़्यादा देशों में इन्होंने खोली थी। उन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहा गया, मतलब यूरोप का सबसे आवारा भी इन्हें कहा जाता था दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट को इसमें मैंने शामिल कर लिया है। अभी तक भारत में कितने लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, तो भारत के 9 नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और मैंने इसको इसमें शामिल किया है। जैसे पहला में है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर कविता संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। पहले एशियाई नोबेल विजेता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और कब दिया गया था, 1913 में। आगे यहाँ पर कह रहा है 1930 में जो है सीवी रमन को दिया गया फिजिक्स के लिए। क्यों दिया गया, तो रमन प्रभाव की खोज के लिए जो है सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। यह बताता है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कैसे बदलती है। अगला है 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया, तो डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण से जुड़ी खोज के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था। पहला कृत्रिम जीन बनाया था किसने, तो हरगोविंद खुराना ने। आगे है यहाँ पर, अब नेक्स्ट है, कहता है कि 1979 में मदर टेरेसा को पीस के लिए, मतलब कि शांति, दोस्तों याद रखेंगे, शांति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। कोलकाता में गरीबों की मदद के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे है 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है फिजिक्स के लिए दिया गया था। और यह पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया था, तारों के सिद्धांत चंद्रशेखर सीमा के लिए जो है दिया गया था। अगला है दोस्तों, ये बहुत भी आई है, बहुत प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है कि 1998 में जो है अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था, तो गरीबी और विकास के अध्ययन से जुड़े कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए जो यह पुरस्कार दिया गया था। बहुत प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछते रहता था कि निम्नलिखित में से अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है, तो 1998 को दिया गया है इकोनॉमिक्स के लिए। क्यों दिया गया है, तो गरीबी और विकास के अध्ययन से जुड़े कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए दिया गया है। अगला है 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। राइबोसोम की संरचना की खोज के लिए जो है दिया गया था। दोस्तों एक और जो प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार शांति के लिए जो है कैलाश सत्यार्थी को, शांति मतलब पीस मतलब शांति के लिए जो है दिया गया था। बच्चों के हक और शिक्षा के लिए जो है ये आवाज़ उठाते थे, उनके लिए जो है दिया गया था। आगे है 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। क्यों दिया गया था, तो गरीबी कम करने के लिए नए प्रयोगों के लिए जो है दिया गया था। तो दोस्तों ये नोबेल प्राइज़ 2025 से कुछ संबंधित प्रश्न थे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं इस चैनल पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो और करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।